हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। एक्चुअल में वो 11th का एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमें ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर इसकी हमारे क्लास की जल्दी से जल्दी वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा चलो उनके लिए भी कुछ ना कुछ दे ही दिया जाए। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको आप कहते हो बीमीय विश्लेषण। ठीक है, तो देखिए बीमा क्या। अब डायमेंशन तो आपने 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी। जैसे हमने कहा लंबाई है ना, लेंथ। अब लेंथ की बात करते हो, इसकी यूनिट क्या थी? मीटर। हमने कहा वेलोसिटी या एरिया, एरिया का यूनिट। ठीक है, अगर इसकी बात करो, एरिया को हिंदी में कहते हो क्षेत्रफल। इसका यूनिट क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये फॉर्मूला होता था और यूनिट लिखते थे मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, या हम कहते हैं आयतन, वॉल्यूम, और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। इस तरीके से आप जो है अलग अलग यूनिट की, अलग अलग क्वांटिटी की, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनकी अलग अलग यूनिट होती थी। इस तरीके से बहुत, जैसे वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड था, है ना, स्पीड थी। तो आप जैसे जैसे अलग अलग क्वांटिटीज़ पढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से उसके यूनिट चेंज होती जाएगी। तो यूनिट आपने पढ़ रखी है, उसी को अपडेट करते हुए अब आपको चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, क्या? डायमेंशन। तो डायमेंशन को जानने से पहले देखो बेसिक्स, एक सिंपल सी बात, हम एक नॉर्मल से वे में आपको डायमेंशन सिखा देंगे। सबसे पहली बात कि डायमेंशन में एक चीज़ याद रखना है कि मीटर को किससे लिखना है? एल से। ठीक है, किलोग्राम को किससे लिखना है? एम से, कैपिटल एम से, और सेकंड को किससे लिखना है? टी से। ठीक, क्या होता है कि मीटर को किससे लिखना है? एल से, किलोग्राम को मीटर से, सेकंड को टी से। ये हो गई तुम्हारी यूनिट और ये हो गई डायमेंशन। क्लियर है? जिसको आप कहते हो मात्रक और इसको बोलते हो बीमा। अब इसके हिसाब से हम देखो बहुत सारी डायमेंशंस आपको बता सकते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सा अभी जो लिखा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप इंग्लिश में बोलते हो एरिया। ठीक है, अब इसके अगर फॉर्मूले की बात करो तो होता है l/b, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है। यूनिट का मतलब मात्रक से है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके डायमेंशन की, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको आप कहते हो बीमा। ठीक, अभी अभी हमने आपको कहा कि हमको क्या पढ़ाना है? इसकी डायमेंशन, कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा। तो आपको पता है, अभी अभी हमने आपको बता दिया कि मीटर को किससे लिखना है? एल से। तो आप क्या लिखोगे? एम की जगह पर क्या लिखोगे? एल और इसकी पावर 2। क्लियर है? ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे। एरिया का फॉर्मूला होता है l/b, इसका स्पेशली यूनिट। ये फॉर्मूला भी आपको नहीं होगा तो चलेगा, आपको यूनिट याद होनी चाहिए। बहुत आसानी से डायमेंशन हो जाता है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर को आपको लिखना है एल से, और एल का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो हमने कहा आयतन। क्या बोल दिया? आयतन, इसको आप कहते हो वॉल्यूम। ठीक, अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इससे हमसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका यूनिट कितना है? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? एल, एम की जगह क्या लिखना है? एल, और पावर कितनी? 3। ये हो गई बीमा। दैट इज, देखो कितनी आसान सी है ना। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर की जगह पर लिखना है एल, तो इसकी होगी डायमेंशन। हमने कहा आयतन, आयतन का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। एम की जगह क्या लिखना है? एल, हो गई डायमेंशन, है ना। इसमें बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। इसी फ्लो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं घनत्व। ठीक, घनत्व क्या होता है? इसको आप डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होता है?
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, सबसे मेन चीज़ इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो किलोग्राम का होता है, सॉरी मास का होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का अभी बताया क्या, मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम को लिखोगे m, किलोग्राम को क्या लिखना है m, और मीटर क्यूब को क्या लिखना है l क्यूब। अब आप देखिए, आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान सा है। डेंसिटी का ये फिर डायमेंशन बताना था, हमने कहा फॉर्मूला बताओ, आपने कहा मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। किलोग्राम का हमने कहा डायमेंशन लिखना है m, तो आपने लिख दिया m। आपने कहा मीटर का लिखना है l क्यूब, तो आपने कहा l क्यूब। इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस क्यूब। क्लियर है। अब बात कर देते हैं वेलोसिटी, ठीक, जिसको आप कहते हो वेग या स्पीड, जिसको आप कहते हो चाल। एक्चुअल में हमने या करके क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का यूनिट जो होता है क्या होता है, दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी आपसे कहा जाए या स्पीड कहा जाए, वेलोसिटी का हिंदी मीन्स है वेग, स्पीड का मतलब है चाल। आपसे इसमें कोई भी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को कैसे लिखोगे एल से, और सेकेंड को कैसे लिखोगे टी से। तो ये हो गया टी। अब हमने कहा कि अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो टी को जब ऊपर ले जाओगे तो इसकी देखो पावर अगर कोई नहीं है तो पावर 1 होगी, ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गई इसकी डायमेंशन किसकी, चाहे आप वेलोसिटी की बोल सकते हो या इसको स्पीड की बोल सकते हो। क्लियर है। देखिए लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, बस आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। देखिए कितनी आसानी से चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले हमने कहा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर को कैसे लिखना है एल से, तो हो गया एल स्क्वायर। फिर कहा आयतन को लिखना है मीटर क्यूब को कैसे लिखना है एल से, तो एल मीटर गया एल क्यूब हो गया। फिर कहा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की जगह पर किलोग्राम, अपॉन में वॉल्यूम, एम की जगह पर एम, किलोग्राम को किससे लिखना एम से, फिर एम की जगह एल, इसको ऊपर ले गए पावर माइनस, खत्म। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं त्वरण। किसकी बात करते हैं, त्वरण, जिसको आप बोलते हो एसेलेरेशन। क्या बोलते हो एसेलेरेशन। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये आप 9th में पढ़े होंगे एसेलेरेशन, है ना, क्या होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि मीटर को किससे लिखना है एल से, सेकेंड को किससे लिखना है टी स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो गया। क्लियर है। देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आता जा रहा होगा। और अगर आपको आ रहा है तो एज यूजुअल जैसा आप लोग करते आए हैं, ठीक है, बहुत कुछ नहीं, बस लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अगला हम बात करते हैं बल की। बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा है F बराबर ma, पढ़ा है। m क्या होता है मास, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और a क्या है एसेलेरेशन का यूनिट अभी कहा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर ma, हमने कहा m का यूनिट किलोग्राम, a का यूनिट, a क्या है यहाँ पर एसेलेरेशन है, एसेलेरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने कहा यहीं लिख दो। अब देखिए हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है m, क्या होता है m। फिर मीटर को किससे लिखोगे l से, और फिर अपॉन में क्या है टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो m l और टी स्क्वायर को ऊपर लाओ क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया आपका बल का डायमेंशन। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही,
अगर आ रही हैं तो आप फिर अपना काम करते रहें और हमको मोटिवेट करते रहें। हम अपना काम करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी क्लासेस को कुछ ना कुछ देते रहें। धीरे धीरे करके सभी क्लासेस की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन इसमें आपका सहयोग बना रहे बस। देखिए हमने नाइन्थ की अभी नहीं बनाई है, 10th की बनाई है और ये आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर और इंटर जस्ट मिला के हमने बेसिक मैथ की भी दो वीडियो डाली है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अभी इंटर का भी बताएंगे। फिर इनके बेसिस पे जो नीट और IIT के क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनके हम आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर, वही प्रैक्टिस स्पेशल टारगेट वही था कि नीट और IIT के क्वेश्चन ही करवाए जाए, लेकिन पहले हमने सोचा कुछ बेसिक बता दिया जाए। तो इससे हम 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर पहले कुछ चैप्टरों को कवर करेंगे, देन उसके बेसिस पे उन क्वेश्चनों को करवाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर वीडियो सही लग रही है, पसंद आ रही है, तो फिर इस पर मेहनत करी जाए और आप लोगों को फिर भी से बेहतर बनाया जाए। चलिए, बात हो गई थी वर्क की, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, एक और बात कर लेते हैं कार्य की। कार्य जिसको आप बोलते हो वर्क। अब वर्क आपको पता है क्या होता है, F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर आप यूनिट पे जाएंगे तो फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अगर यूज़ कर लेते हैं, देखिए इसका अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन अभी भी निकाला कितना, mL और T⁻²। ये हो गया फोर्स का यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और मीटर को आप किससे लिखेंगे, L से, ठीक। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, mL इंटू L² और T⁻²। ये हो गया इसका यूनिट, डायमेंशन हो गया वर्क का, कार्य का। देखिए आप फोर्स का फिर वापस निकाल लीजिएगा, ऐसे ही अगर निकालना है तो, नहीं तो हमने कहा फोर्स का अभी भी बताया है और आपको वर्क का बताना था। तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीन्स विस्थापन है, विस्थापन का यूनिट क्या है, मीटर, और मीटर का डायमेंशन L होता है। L को L से इंटू करा दिया, L² हो गया, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये देखिए आपको बताइएगा आपको कैसी लग रही हैं चीज़ें, आसान लग रही हैं तो फिर हम और इस पर मेहनत करेंगे और आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन देने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशंस और कुछ एक आध बताए दे रहे हैं। देखिए जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं तो फिर हम लोग को भी लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमको अभी क्या करने की ज़रूरत है, बच्चे कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आपके कमेंट सेक्शन से ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से पता चलता है। कुछ और की बात करते हैं, जैसे हमने कहा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप के लिखते हो या के लिखते हो। काइनेटिक एनर्जी की जब बात करो तो आपने देखा कि 1/2 mv², ये फार्मूला होता है। देखिए डायमेंशन की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। मीन्स आपने यहाँ 1/2 लिखा है, 4 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 5 करोड़ लिखिए, 50 करोड़ लिख दीजिए, इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से। तो ये क्या है, m मतलब मास, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्लियर। और ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसके बीमा की तो देखिए किलोग्राम का डायमेंशन क्या है, तो m, तो हमने लिख दिया m अपॉन में मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा L/T का होल²। क्लियर है। अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m, L का जब स्क्वायर करोगे तो L² और यहाँ पे हो जाएगा T, अपॉन में लिख सकते हो T²। तो हमने कहा m L² और T² को जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा -2। ये हो गया डायमेंशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है। बहुत आसानी से देखिए अब आपको बताते जा रहे हैं चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m का यूनिट आपने लिखा किलोग्राम, वेलोसिटी का लिखा मीटर पर सेकंड का होल²। हमने कहा m का यूनिट होता है m और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर को आपने किससे लिखना था, L से, और सेकंड को लिखना था T से। तो आपने कहा L का स्क्वायर L, T का स्क्वायर T, हमने कहा T ऊपर ले जाओ तो आपने कहा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। चीज़ें आसान लग रही हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दाब की। ऐसे बहुत सी क्वांटिटी, बहुत ही प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब आप चाहो तो फिर से निकालो, नहीं तो आपको पता है फोर्स का यूनिट अभी भी निकाला था, ये हम दिखा भी देते हैं। देखो फोर्स का क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर की बात कर रहे थे दाब की। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हो फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स का कैसे निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको हमने बताया एम का क्या बताया था, किलोग्राम, ए का बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम को किससे लिखना है, एम से, मीटर को किससे लिखना है, एल से, और अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया था, mL/-2। हालांकि आप चाहे निकाल के रख लें या एक ही बार में देखिए, जब एक बार पहले ही आप वीडियो में बैक करके देखिए तो आपको हमने फोर्स का डायमेंशन निकालने को बता दिया है। तो आप यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, mL/-2। ठीक है, और अपॉन में एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। ठीक, अब आपने कहा कि mL/-2, इस एल स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा L⁻⁻2। क्लियर है। अब देखिए L⁻1 L⁻-2, यहाँ 1 है यहाँ 2, प्लस माइनस साइन किसका लगेगा, जो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, फिलहाल -2 है, और T⁻⁻2। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन किसका, प्रेशर का। क्लियर है। तो ये फोर्स का देखिए, आप चाहो तो रिपीट करके निकाल दो, यही नहीं तो एक बार जब आप निकाल चुके हुए होते हैं तो फिर फोर्स का निकालने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिनके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, पहला बात करते हैं हम संवेग की, जिसको आप क्या कहते हो, मोमेंटम। क्वेश्चन और दे देते हैं हम, जिसको आप बोलते हो गुरुत्वीय विभव। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम, संवेग दे दिया था, एक आवेग की बात कर लेते हैं। आवेग को आप बोलते हैं इम्पल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं हम। हमने कहा संवेग हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया, आवेग हो गया। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं हम, संवेग दे दिया, गुरुत्वीय विभव दे दिया, आवेग दे दिया, फोर्स चाहो तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हो, या एक निकाल लो विकृति, जिसको आप बोलते हो स्ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से आप इन चारों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये ज़रूर आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, तो आपको जितने हमने डायमेंशंस बताए हैं इसके बेसिस पे आप अपनी बुक से जब देखोगे तो बहुत से ऐसे डायमेंशंस हैं जिसको आपको निकाला जा सकता है, और जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इन चारों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, किसके यूजेस क्या हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम उपयोग के, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के। तो पहला हम क्या बताए थे, पहला है एक भौतिक राशि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। क्या कि पहला जो होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना।
संबंध स्थापित करना। क्लियर है। पहला क्या बताया कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, है ना। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टू एस्टैब्लिश द रिलेशन among various फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला यूज़ है वो क्या है कि हम डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है इसमें हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना। एक पद्धति, ठीक है, क्या बताया कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, है ना, दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक। टू कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और थर्ड, देखिए सिंपल सी बातें हैं कि सबसे पहली बात कि हम डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है उसमें हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लो इसमें देखो, पहले का एग्जांपल हल्का सा ले लेते हैं कि जैसे हमने आपको दे दिया टाइम पीरियड, लेंथ, GRFC करके, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी और बताएगा कि इनमें आपको रिलेशन बताइए क्या होगा। ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला स्पेशली क्या बात करते हैं कि इसमें हम लोग फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें क्या होगा, एक पद्धति से दूसरे में बदलना। जैसे हमने आपको दे दिया कि 1 मीटर पर सेकंड, क्या दे दिया, 1 मीटर पर सेकंड, और आपको इसको बदलना है किलोमीटर पर सेकंड। देखिए इसको आप नॉर्मल वे में तो आसानी से बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको किससे बदलना है, डायमेंशनल एनालिसिस से भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपको यूजर्स में। और तीसरा क्या है, टू एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, क्या बताना है, भौतिक समीकरण का, है ना। तीसरा है टू, एक सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हो जाए, करेक्टनेस चेक करना है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है। या फिजिकल इक्वेशन की बात कर लीजिए। भौतिक समीकरण एक आपको दी जाए, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, भौतिक समीकरण कह सकते हो, भौतिक फॉर्मूला कह सकते हो। भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना, है ना, कह सकते हो कि शुद्धता की जांच करना। इसका क्या मतलब, देखो पहले में हमने कहा कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दे देंगे, डिफरेंट वेरिएबल दे देंगे और कहेगा इसमें एक रिलेशन बताइए। दूसरे में आपको हमने बताया कि अभी भी एग्जांपल में कि आपको यूनिट दे दिया मीटर पर सेकंड, कहेगा किलोमीटर पर सेकंड में बताओ, या न्यूटन को डाइन में चेंज करो। ठीक है। या किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। ऐसे ही बहुत से यूनिट होते हैं। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन इसके कराए होते हैं जो आपको एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। इसमें आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो यही दे दिया, V = ½ GT²। ठीक। या न्यूटन का तीसरा नियम, V² = U² प्लस में 2S, और आपसे बोला चेक कीजिए कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका काम यहाँ पर है तीसरे में। पहले का काम क्या था कि हमको आपको कई सारी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, मान लो T, S, R समथिंग कुछ इस तरीके से दे। यहाँ पर टाइम पीरियड, सरफेस टेंशन, रेडियस, और भी हो सकता है लेंथ, और आपसे कहेगा या इसी फॉर्मूले को कहेगा इस्टेब्लिश करिए। मान लो ये आपको दे दिया,
कि चेक करिए कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो हम इसके हिसाब से चेक कर लेंगे। और कहेगा इनकरेक्ट है तो आप रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, ठीक है, करेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करिए। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, दूसरी में एक यूनिट से दूसरे में बदल देते हैं, और तीसरी में हम चेक करते हैं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना, और जो हमने आज आपको पढ़ाया है डायमेंशन निकालना, वो ज़रूर आप लगा लीजिएगा। देखिए ये हमको पढ़ाने का क्या, हम अभी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि डायमेंशन निकालते कैसे, डायमेंशन होता क्या है। और जैसे हमने आपको कह दिया कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ पेंडुलम ना, सरल लोलक के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो अब आपको सरल लोलक ही नहीं पता, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, लेंथ क्या होता है, जी क्या होता है, उसकी यूनिट नहीं पता। जब तक आपको यूनिट और डायमेंशन नहीं पता होंगे तब तक इनका कोई मतलब नहीं बनता है। सीधी सी बात है कि जो हमने आपको आज डायमेंशन बताए हैं जिन चीज़ों को निकालने का, जैसे हमने बताया है निकालने को, तो वैसे उनको पहले आप देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए, हम एक बार फिर वीडियो उस पर बना देंगे। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो आपको हमने आज 4 क्वेश्चन दिए, उनके आप आंसर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे वीडियो इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इन तीनों यूजर्स में मीन्स यूजर्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन आपके पेपर्स में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसा कि आप लोग करते आए हैं, आप लोगों का सहयोग हम पे बना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का बना रहेगा। थैंक यू।